बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रीद मलिक खालिद मशीन डीलर के प्लेटफार्म से आपके साथ मुखातिब हूँ। वीवर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिलाई मशीन के हवाले से मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। उनका चलाने का तरीका और उनमें मसले मसाइल जो आते हैं उनके हवाले से मैं वीडियोस आपके लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनसे इनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हमारे पास जनूम का मॉडल है CCO 8200। काफ़ी मशहूर मॉडल है। इसकी जो चलाने का तरीका है, बेसिक चीज़ें हैं, वो आपसे शेयर करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमने इसकी जो वायर है यहाँ से वायर निकालनी है और 110 अडाप्टर, ये 110 अडाप्टर है। मैं हर वीडियो में आपको ये बताता हूँ। ये जितनी जापानीज़ मशीनें हैं ये 110 वोल्टेज की होती हैं। इसको कन्वर्टर ये लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर मशीन जो है ना आपकी ख़राब होगी। इसके बगैर चलाएंगे तो मशीन ख़राब हो जाएगी। इससे बचने के लिए इसके साथ मशीन को लगाएं। मैंने ऑलरेडी ये लगाया हुआ है पीछे। तो यहाँ से हमने इसको ऑन किया, बटन को। यहाँ से बटन ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर ये सामने इसका डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। जैसे ही ये वीडियो डिस्प्ले इसका ऑन हो जाए तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसका धागा डालने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। ये टापा हमने खोला और इसके अंदर एक पिन होती है, वो आप पिन लगाएंगे तो उससे रिज़ल्ट अच्छा आएगा। यहाँ पे पिन लगाएं। पिन के ऊपर ये लगा के आप इस तरह से नलकी लगा लें, इससे रिज़ल्ट अच्छा आएगा। हाँ जी, मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आपने ये यहाँ पे इस जगह पे आपने धागा डालना है। यहाँ से नीचे लेके आएँ और इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि जब आपने धागा डालना है आपका जो फुट है ये अप होना चाहिए यहाँ पे, ताकि उसके अंदर धागा जा सके। ये पहली लाइन के अंदर धागा लेके आएँ, इससे फिर ऊपर की तरफ, और इसको साइड से आप इस तरह कर लें। फिर ये लीवर के अंदर डालने के बाद ये धागा इस तरह देख लें, इसको सही होना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए ताकि आपका धागा ना टूटे। फिर ये नीचे इसके अंदर ये गाइड है, इसकी थ्रेड गाइड, धागा टूटने से बचाने के लिए। उसके बाद आप इसकी नीडल के अंदर धागा डालें। जब आप नीडल में डालने लगें फिर बेशक आप इसको डाउन कर लें। ये मेरा धागा डल गया, इसको आप फिर बंद कर लें। अब नीचे का जो धागा डालने का तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमने यहाँ पे शीशा हटाने के बाद ये बोबन हमने रखी और इसका जो यहाँ पे एक सेंटर में एक कट है, यहाँ पे सेंटर में ये कट से गुजार के धागा इस तरह से आपने धागा साइड पे लेके जाना है। ये कट से गुजार के साइड पे, और दोबारा आप उसको शीशा लगा लें। पहले आप इसका धागा उठा लें, इसको 2 दफ़ा प्रेस करेंगे ये बटन को, धागा ये मशीन का ऊपर आ जाएगा। शीशा लगाने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। शीशा पहले लगा के हटाने का तरीका सीख लें। ये बटन लगा हुआ है ब्लैक कलर का, इसको राइट साइड पे आप प्रेस करें तो ये शीशा ऊपर उठ जाएगा। वापस लगाने के लिए ये जो हुक है इसके अंदर यहाँ पे रख के इसको प्रेस करें तो ये आपका शीशा लग जाएगा। जब भी हमने मशीन को ऑन करना है सबसे पहले इसने सादा सिलाई पे खुद ब खुद ही ये मशीन सेट हुई होगी। तो इसको आप सादा सिलाई अगर करना चाहते हैं तो इससे आपको कुछ सादा सिलाई के लिए कोई सेटिंग नहीं है इसकी। आप जस्ट मशीन ऑन करें
और यहाँ से आप प्रेस करेंगे तो ये सादा सिलाई करेगी। ये स्पीड का बटन है, यहाँ से आप इसको स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से टांका पक्का कर सकते हैं बैक स्टिच के लिए। अब आ जाए इसके अगले फंक्शन की तरफ। सिलाई तो हमने कर ली, तो इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसके जो फंक्शन है, ऊपर जो टेबल बनी हुई है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। ये 1 से लेकर 14 तक, ये जापानीज़ लैंग्वेज में होती है, लेकिन इसको चलाने का जो आसान तरीका है ये देखें। 1 से लेकर 14 तक उन्होंने टेबल दिया हुआ है। यहाँ से लेके तकरीबन यहाँ तक जो डिज़ाइन है इसके, वो आप देख सकते हैं कि ये 1 से लेकर 14 तक ये बटन आप ऑटोमेटिक ही प्रेस हुआ होगा। ये पहला टेबल, ऊपर वाली लाइन 1 से लेकर 14 तक यहाँ तक बनाएगी। 15 से 21 वाले जो डिज़ाइन है, आप यहाँ से आप उसको, ये नीचे वाला जो बटन है इसको प्रेस करेंगे तो 15 से लेके 21 डिज़ाइन तक ये बनाएगी। ठीक हो गया। अब नीचे देखें, ये मेंशन है यहाँ पे 22 से लेके 53। यहाँ पे ये देखें, ये लिखा हुआ है 22 से लेके 53, ऊपर वाला बटन। ठीक हो गया। इसको आप 22 से लेके 53, ये 1 2 3 4 पोर्शन में, मिसाल के तौर पे इसको आप 4 दफ़ा प्रेस करेंगे ना तो ये डिज़ाइन आएंगे आगे आगे। तो ये हमारी ऊपर वाली टेबल भी मुकम्मल होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। नीचे ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ये एंड पे जो है ना ये अल्फ़ाबेट्स है। ठीक हो गया। एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा, वो 1 से लेके 14 तक, अगर आप इसका टांका बड़ा छोटा करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप इसका एक साइड से टांका बड़ा छोटा होगा, ये ऑप्शन दे रहा है प्लस माइनस। यहाँ से इसकी अगर आप डिज़ाइन छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं, अगर आप डिज़ाइन पे हैं तो मिसाल के तौर पे कोई भी डिज़ाइन आप बना रहे हैं, उसका आप चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकते हैं एक साइड से। ये एरो के निशान है, यहाँ से चौड़ाई कम ज़्यादा होगी, यहाँ पे माइनस प्लस जो इसका टांका है बड़ा छोटा होगा, ये पहले बटन के साथ। तो ये थी बेसिक चीज़ें। अगर आप बोबन बनना चाहते हैं, ये बोबन वेंडर ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे आप इसकी बोबन लगा के, मिसाल के तौर पे ये मैंने इसको बोबन लगाया और जो धागा है वो मैं यहाँ से इस तरफ लेके आऊँगा, फिरकी के ऊपर लपेट के जस्ट इसको इस तरफ प्रेस करूँगा और मशीन का बटन प्रेस कर दूँगा, तो ये आपकी फिरकी भरी जाएगी यहाँ पे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। हम इसका 1-2 डिज़ाइन बना के देखते हैं। मिसाल के तौर पे पहले पोर्शन पे हम जाते हैं, ये हमारा ज़िगज़ैग का पहला फंक्शन है, इसको मैंने प्रेस किया तो आप इसकी ज़िगज़ैग देखिएगा, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है इसका। जी आप देख सकते हैं कि इसका जो ज़िगज़ैग का टांका है बड़ा खूबसूरत है। कोई दूसरा टांका आप बनाना चाहें, आप उसको सेलेक्ट करें। मिसाल के तौर पे अब अगले डिज़ाइन पे मैं जाता हूँ। जैसे ये कोई भी डिज़ाइन है, इसको मैं प्रेस करता हूँ तो आपने उसको जिस पे प्रेस करना है, उसने उसका जो टांका है वो खुद ब खुद ही उसको बनाना है। आप देखेंगे बड़ी खूबसूरती से ये मशीन धागा टांका इसका बनाएगी। जल्दी जल्दी से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके आपको 2-3 टांके बना के दिखा दूँ। कोशिश होती है वीडियो भी थोड़ी सी मुनासिब बने, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो, ताकि आप लोग उसको देख सको। धागा हमारा टूटा किसी जगह अटक गया है, ये आप देख सकते हैं कि इसने कितनी खूबसूरती से इसको बनाया है। ये था इसका बेसिक जो चीज़ें हैं चलाने का तरीका। अच्छा, एक ये बटन लगा हुआ है, इससे इसका जो प्रेशर फुट है ना, ये जो प्रेशर फुट है, इसकी बढ़ाने के लिए प्रेशर को, इसको आप बढ़ा सकते हैं, इस तरह करके बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, इस तरह से
इसके प्रेशर को अपनी मर्ज़ी से आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ ये एक पोर्ट बनी हुई है, इससे आप इसका टांका ठीक कर सकते हैं, बखिया जिसे हम बोलते हैं, कम ज़्यादा का 4 के करीब ये इसका सही चलता है नॉर्मल। आप इसको कम ज़्यादा करके इसका टांका ठीक कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इसकी अगली वीडियो में इसका काज का तरीका और दीगर चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें।